बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पीआईसी में सीटीसी एंजियोग्राफी की सहूलत तातुल से दो चार है। दोनों सीटी एंजियोग्राफी मशीनें खराब हैं। पहली सीटी एंजियोग्राफी मशीन 13 बरस पुरानी होने के बायस नाकारा हो चुकी है। नई मशीन वारंटी होने के बावजूद कंपनी ने ताहाल ठीक नहीं करवाई है। तोशिबा कंपनी की जानिब से मशीन के पार्ट्स बैरूनी मुल्क से मंगवाने का ये बहाना है जो कि दिया जा रहा है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जाहिद चौधरी, एक मशीन तो पुरानी है, एक की अभी गारंटी भी बाकी है, उसके बावजूद उसको ठीक नहीं करवाया जा रहा, वजह क्या है? जी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो ये नॉन इन्वेसिव एंजियोग्राफी है जो कि किसी जो है वो इन्वेसिव नहीं है, इसमें कोई कट नहीं लगता पेशेंट को, जो है वो ये कन्वेंशनल एंजियोग्राफी जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जो कि चंद मिनटों में जो है वो कंफर्म कर देता है कि आपको दिल का आर्जा लाहक है या नहीं, और अगर लाहक है तो वो किस नौइयत का है। ये सिटी एंजियोग्राफी जो है वो इस सहूलत की जो है वो इस वक्त जो है वो तातल से दो चार है, क्योंकि पीआईसी में दो सिटी एंजियोग्राफी मशीनें हैं। जो पुरानी एंजियोग्राफी मशीन है सिटी एंजियोग्राफी, वो 13 बरस कबल जो है वो नस्ब की गई थी और वो अपनी उम्र पूरी कर चुकी है और अब तकरीबन वो मशीन जो है वो ऑब्सलीट हो चुकी है, नाकारा हो चुकी है। जबकि जो चंद साल पहले नई सिटी एंजियोग्राफी मशीन जो कि तोशिबा कंपनी की है वो नस्ब की गई थी, जो कि आए रोज़ उसका ख़राब रहना भी जो है वो अब मामूल बनता जा रहा है और गुज़श्ता एक हफ़्ते से ये मशीन भी बंद पड़ी है और इसकी वजह से जो है वो अब मुकम्मल तौर पे सिटी एंजियोग्राफी टेस्ट जो है उसकी सहूलत पीआईसी में नापैद है। सिटी एंजियोग्राफी जो नई मशीन है तोशिबा की, वो वारंटी में है कंपनी उसको ठीक करने की ज़िम्मेदार है, लेकिन इसके बावजूद इस मशीन को अभी तक ठीक नहीं किया जा सका। एक हफ़्ता गुजर चुका और कंपनी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इसके पार्ट्स जो हैं वो बैरून मुल्क से मंगवाए जाएंगे, उसके बाद ये मशीन जो है वो ठीक हो पाएगी। ताहम इस डिले की वजह से जो पेशेंट्स हैं वो ख्वार हो रहे हैं और टेस्ट के लिए दरबदर हैं, क्योंकि ये सहूलत पीआईसी में अवेलेबल नहीं है। एक हफ्ता गुजर चुका है लेकिन मशीन को ठीक नहीं करवाया जा रहा। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी बात करेंगे डिफेंसी के इलाके में डकैती की वारदात की। डाकू शहरी मुशर्रफ इकबाल के घर की दहलीज से 100 तोले सोना लूटकर फरार हो गए। मुशर्रफ इकबाल बैंक लॉकर से 100 तोले सोना घर लेकर आ रहा था, पुलिस की जानिब से यह बताया गया है। डाकू सोने का बैग गन पॉइंट पर लूटकर फरार हो गए। फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री का अमला भी शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है। डिफेंसी के इलाके में डकैती की वारदात हुई है। डाकू शहरी मुशर्रफ इकबाल के घर की दहलीज से 100 तोले सोना लूटकर फरार हो गए। मुशर्रफ इकबाल बैंक लॉकर से 100 तोले सोना लेकर घर आ रहा था। पुलिस की जानिब से बताया गया डाकू सोने का बैग गन पॉइंट पर लूटकर फरार हो गए, जबकि फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री का अमला भी शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है। डिफेंसी का ये इलाका है जहाँ पर डकैती की ये वारदात पेश आई है। डाकू शहरी मुशर्रफ इकबाल फेज सी के इलाके में एक बड़ी वारदात हुई और फेज 6 में डाकुओं ने शहरी मुशर्रफ इकबाल को घर की दहलीज के ऊपर लूट लिया है। मुशर्रफ इकबाल से शहरी घर की दहलीज से 100 तोले से ज़ायद तोले जो सोने के तलाई ज़ेवरात थे वो लूट के फ़रार हुए हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुशर्रफ इकबाल बैंक लॉकर से अपना 100 तोले सोना एक बैग के अंदर लेकर जब वो घर पे पहुंचे, डिफेंस से जो फेज़ 6 का इलाका है जहां पे उनका घर था, उस घर की जब दहलीज पे पहुंचे तो इसी दौरान दो मोटरसाइकिल सवार जो डाकू थे वहां पे आए और उन्होंने उनको गन पॉइंट पे उनसे वो बैग छीन लिया और उसके बाद वो मौके से फ़रार हो गए। वाक़े की इत्तला के बाद पुलिस की बड़ी तादाद जो है, बड़ी नफरी जो है वो जाए वक़ुआ पे पहुंची और एविडेंस इकट्ठे जो है वो करने शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि मुशर्रफ इकबाल के घर के बाहर जो कैमराज इंस्टॉल थे उनके मुताबिक वो कैमराज जो थे वो बंद थे, जिसकी वजह से जो डाकुओं की सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने ना आ सकी। ताहम पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि इस हवाले से जो जियो फेंसिंग और बैंक के जो वेटिंग एरिया है वहाँ पे भी तहकीकात की जा रही हैं। उनके कैमरा देखे जा रहे हैं कि वहाँ पे वो डाकू जो थे वो मौजूद तो नहीं थे, क्योंकि ये बैंक के लॉकर से पैसे लेकर निकले और पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं और वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के बाहर पुलिस का तलबा पर लाठीचार्ज के बाद तलबा को कॉलेज रोड से हटा दिया गया। कॉलेज रोड को आम ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया है। शाहजेब भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कॉलेज रोड के बाहर सुबह 10 बजे से सरापा एहतजाज थे, जिनका ये मुतालबा था कि ऑनलाइन
इम्तिहानात ना लिए जाएं, क्योंकि इनकी तैयारी जो है वो ऑनलाइन इम्तिहानात के हिसाब से नहीं बल्कि इनको ऑनलाइन क्लासेस दी गई थी, जिसके बाद जो है वो कॉलेज रोड सुबह 10 बजे से बंद था, जिसके बाद अब जो है 7 बजे के करीब पुलिस ने तलबा को लाठीचार्ज का निशाना बनाया, जिसके बाद तलबा को कॉलेज रोड से हटा दिया गया है और कॉलेज रोड को पुलिस की जानिब से हर तरह की ट्रैफिक के लिए बहाल भी कर दिया गया है। जबकि अभी भी पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है, जिसके एंटी राइट फोर्स के एहलकार भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं, लेकिन कॉलेज रोड को अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक खुलवा दिया गया है। लेकिन अंदेशा है कि तलबा वापस आकर फिर से अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर जो है बैठ सकते हैं और सरापा एहतजाज कर सकते हैं, इसीलिए पुलिस की नफरी भी यहाँ पे मौजूद है। तो इसलिए पुलिस को यहाँ पे लाठीचार्ज का निशाना बनाया है कि अब तलबा को पुलिस की जानिब से, जिसके बाद जो है तमाम तर तलबा को यहाँ से उठा दिया गया है। ठीक है शाहजेब, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक खबर शामिल करें, खुले मैन होल बच्चों की जान के दुश्मन बन चुके हैं। मनावा में 4 साला बच्चा हमाद गड्ढे में गिर गया, बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया लेकिन जान पर न हो सका। खुले मैन होल बच्चों की जान के दुश्मन बन गए। मनावा में 4 साला बच्चा हमाद गड्ढे में गिर गया, बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जान पर न हो सका। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं, हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसनैन। जी, मनावा के इलाके गोपालपुरा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर 4 साला हमाद गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया है। और इतलात ये हैं कि जब हमाद यहां पर गली में खेल रहा था तो गटर का मेन होल खुला हुआ था। गटर में गिरने के बाद रेस्क्यू की मदद से हमाद को तकरीबन 1 घंटा के बाद निकाला गया और उसे मनावा अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँ पर ना हो सका। इलाके की जो सूरत हाल है, यहाँ पर जो अहलियाने इलाका है वो इंतज़ामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। यहाँ की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक यहाँ पर जितने भी गटर्स हैं उनके मेन होल खुले हुए हैं और यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। सेवरेज लाइन मुकम्मल तौर पर तबाह है, जिसके ऊपर जो अहलियाने इलाका है वो इंतज़ामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इंतज़ामिया से ये मुतालबा भी करते नजर आते हैं कि यहाँ पर जो मेन होल्स और यहाँ पर जो सेवरेज लाइन का इशू है उसको हल किया जाए। यहाँ पर अहलियाने इलाका सरापा एहतजाज है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर उनका क्या कहना है। सर, ये हमाद का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसके ऊपर हर आंख अश्कबार है, लेकिन ये आपका जो सेवरेज का इशू है ये कब से है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तकरीबन 2 साल से इशू है, तो हम पुरजोर एहतजाज करते हैं आपसे कि ये हमारा मेन मसला हल करें। ये एक हादसा नहीं, काफ़ी दफ़ा हादसे हो चुके हैं, बुज़ुर्गों की टांगें टूट गई हैं, कोई मोटरसाइकिल पे गिर रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। हमने इलाका के चौधरियों को, जो MNA MPA सबको बार बार टाउन नाज़म को बाकायदा एप्लीकेशन दिए हैं, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। सारा मोहल्ला परेशान है, कोई अजीज़ो कार वगैरह कोई रिश्तेदार यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। जी, ये आपने बात सुनी गोपालपुरा के जो रहायशी हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर सेवरेज लाइन के बेतहाशा मसाइल हैं। आज हमाद ने जान खोई है, कभी किसी की टांग टूट जाती है तो कभी किसी का कोई और मसला होता है और यहाँ पर गिर कर जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। ज़िले इंतज़ामिया है वो बेहिसी का शिकार है और यहाँ पर टाउन नाज़म, चेयरमैन और सभी जो मुतलका इंतजामिया है उनसे एहतजाज भी किया जा रहा है। उनसे ये अपील की जा रही है कि उनका ये जो सेवरेज का इशू है उसको हल किया जाए। अहले इलाका की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है, गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे। सर्विसेज अस्पताल में शहरी और पार्किंग स्टैंड वाले का झगड़ा, दोनों आपस में गुत्थम गुत्था, लातों और घूंसों की बारिश कर दी। झगड़े के दौरान पुलिस एहलकार खामोश तमाशाई बना रहा, मौके पर मौजूद अफराद ने मामला रफा दफा कराया। सर्विसेज अस्पताल में शहरी और पार्किंग स्टैंड वाले का ये झगड़ा, दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, लातों और घूंसों की बारिश करते रहे एक दूसरे पर। झगड़े के दौरान पुलिस एहलकार वहां पर खड़ा खामोश तमाशाई बना रहा, मौके पर मौजूद अफराद ने मामला रफा दफा करवाया। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। बसाम, क्या वजह थी, ये क्यों लड़ाई शुरू हुई? जी बिल्कुल, ये सर्विसेज अस्पताल में वाकया पेश आया है। शहरी और जो पार्किंग स्टैंड का अमला था उसके दरमियान जो है वो ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। जब वो गलत जगह पर जो है वो शहरी की जानिब से पार्किंग की जा रही थी तो जो पार्किंग स्टैंड वाले थे उनकी जानिब से रोका गया, मगर शहरी ने जो है वो इसके ऊपर जो है वो लातें और घूंसे जो है वो चलाना शुरू कर दिए और जो अमला था, जो पार्किंग स्टैंड का अमला था, उसको जो है वो शदीद जो है वो उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। इस मौके पर जो पुलिस का एहलकार था वो भी इस मौके पर मौजूद था, मगर उसकी जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो मौके पर मौजूद अफराद थे उनकी जानिब से जो है वो लड़ाई को रुकवाया गया
मगर साथ ही साथ जो शहरी था वो ये दावा करता रहा कि वो वकील है और वो मुलाजिम को जो है वो कोर्ट कचहरी में घसीटता रहेगा, और इस तरह के जो है वो दावे और धमकियां दी जा रही थी। मगर ये वाज़े तौर पर देखा जा सकता है फुटेज के अंदर कि पुलिस एहलकार जो है वो मौके पर मौजूद था और उसकी जानिब से जो है वो किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया। तो अस्पतालों के अंदर ये जो सिक्योरिटी के हालात हैं, इसके वाक़यात जो है वो आए रोज़ रोनुमा हो रहे हैं, और इस पर जो बेहतर सिक्योरिटी फराहम करने के लिए इंतजामिया को, हुकूमत को जो है वो कोई मुस्बत हिकमत अमली जो है वो बनानी पड़ेगी। मुस्बत हिकमत अमली बनानी होगी। बसाम, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, तंजीम साजी के नाम पर पाकिस्तान पोस्ट को कॉरपोरेट इदारा बनाने का ये मामला है। पाकिस्तान पोस्ट की CBA यूनियन ने कलम छोड़ हड़ताल का इंदिया दे दिया है। अहदेदारों की जानिब से वज़ीर मवासलात मुराद सईद को मरासला जारी कर दिया गया। सईद अहमद सईद से तफसीलात जानते हैं। सईद, बताइएगा इस मरासले में क्या लिखा गया है? मवासलात की जानब से तंजीम साजी के नाम पर महकमा डाक की निजकारी का ये मामला है, जिसके बाद जो महकमा डाक की 5 CBA यूनिट्स की तरफ से जो खदशात हैं वो ज़ाहिर किए गए हैं, और एक मरासला जो है वो वज़ीर मवासलात मुराद सईद के नाम है वो अरसाल किया गया है। और इस मरासले के मतन के मुताबिक ये पॉइंट ऑफ व्यू तैयार किया गया है कि DG पोस्ट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद एक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि महकमा डाक को कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर तब्दील करने की सिफारिशात है वो देंगी, और कॉरपोरेट सेक्टर के नाम पर महकमे की निजकारी है वो की जा रही है, जो कि 5 यूनियन को इसके ऊपर शदीद अफजात हैं। लिहाजा ये मुतालबा किया गया है वज़ीर मवासलात मुराद सईद से कि वो फौरी तौर पर ये फैसला है वापस लें, क्योंकि माजी में भी एक तजर्बा है वो किया गया जिसके ऊपर महकमा डाक को है वो लाखों रुपए का नुकसान है बर्दाश्त करना पड़ा। लिहाजा ये इंदिया दिया गया है कि अगर हमारा मुतालबा तस्लीम ना किया गया तो हड़ताल समेत दीगर जो ऑप्शन होंगे उसको अपनाने के हम पाबंद होंगे, और इसके ऊपर तमाम जिम्मेदारी है वो जो डाक आला अफसरान है उनकी होगी। लिहाजा ये मुतालबा किया गया है कि 1992-93 में जो कॉर्पोरेट सेक्टर में तब्दील करने का तजर्बा किया गया उसको फिलफौर वापस लिया जाए, और हर किस्म का अगर वापस ना लिया गया तो हड़ताल समेत हर किस्म कानूनी जो चाराजोई होगी वो करने के पाबंद हैं वो होंगे। जी सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया। सर्विसेज अस्पताल में VIP शख्सियात और अफसरान के इलाज मुआवजे के लिए कमरों की तज़ीनो आराइश होगी। वज़ीर आला पंजाब ने सर्विसेज अस्पताल में आला शख्सियात के लिए मुख्तलिफ प्राइवेट रूम्स के 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। सर्विसेज अस्पताल में VIP शख्सियात और अफसरान के इलाज मुआवजे के लिए कमरों की तज़ीनो आराइश की जाएगी। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कब तक ये अमल मुकम्मल होगा। बताइएगा अली रामे। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने हालिया सर्विसेज हॉस्पिटल का दौरा किया, तो उस दौरे के दौरान उनको मालूम हुआ कि जो VIP रूम्स हैं सर्विसेज अस्पताल में उनकी रेनोवेशन होने वाली है। तो उन्होंने नाराज़गी का इजहार भी किया कि जो उनकी हालत है वो ठीक नहीं, तो उस पर उन्होंने महकमा सेहत के सेक्रेटरी और प्रिंसिपल जो सर्विसेज हॉस्पिटल के हैं उनको बाकायदा तौर पर अहकाम दिए कि फ़ौरी तौर पर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के उनको भेजी जाए और इन कमरों की रेनोवेशन की जाए, क्योंकि इन कमरों में ज़्यादातर सियासतदान, जजेस और आला ब्यूरोक्रेट्स वो वहाँ पर एडमिट होते हैं, उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है इन VIP रूम्स के अंदर। तो उस पर अब वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर जब सर्विसेज हॉस्पिटल की तरफ से बाकायदा ये प्लान बना के भेजा गया, तो वज़ीर आला पंजाब ने अब 5 करोड़ रुपए का बजट जो है वो मंजूर किया है, ताकि VIP रूम जो सर्विसेज हॉस्पिटल में सियासतदानों के लिए, जजेस के लिए और ब्यूरोक्रेट के लिए रखे गए हैं उनकी रेनोवेशन हो सके और उनका तामीराती काम हो सके। अब इसके लिए महकमा खजाना पंजाब ने भी अनिश्चित तौर पर कहा है कि वो एक्सेस और सरेंडर के बजट के दौरान ये फ़ंड जो है वो रिलीज़ करेंगे, ताकि वहाँ पर जो तामीराती काम वज़ीर पंजाब की हदायत के मुताबिक जो है वो हो सके। और साथ ही उन्होंने ये भी हदायत की कि बजट को मज़ीद रैशनलाइज़ किया जाए, क्योंकि ये बजट बहुत ज़्यादा मांगा गया है। तो इस पर अब सर्विसेज हॉस्पिटल की इंतज़ामिया मज़ीद एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के भेजेंगे, लेकिन अनिश्चित तौर पर यह बजट 5 करोड़ रुपए का अप्रूव कर दिया गया है। कुछ बजट रवा माली साल के दौरान और कुछ आइंदा माली साल के दौरान। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। रिवर रावी मंसूबे के मुतासरीन के SBR और रिवर रावी अथॉरिटी से मुज़ाकरात, मुतबादिल प्लॉट देने के हवाले से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। मुतालिबात तहरीरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा को जमा कराएंगे। मंसूबे में ग्रीन एरियाज को मजीद आबाद किया जाएगा। बाबर हयात तारड़ की जानिब से ये कहा गया। आपको बताते चलें कि रिवर रावी मंसूबे के मुतासरीन के SBR और रिवर रावी अथॉरिटी से मुज़ाकरात हैं, और इसी हवाले से बात कर लेते हैं। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल
जी, रिवर रावी मंसूबे के मुतासिन के आज रूडा हुकाम, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर याद तारड़ और तर्जमान रूडा SM इमरान से तफसीली मुज़ाकरात हुए। 2 नुक्ते थे जिस पर इत्तफाक किया गया है, माकूल मुआवजा और उसके साथ साथ मुतबादल अराजी के हवाले से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। मज़ीद हम बात करते हैं SM इमरान साहब से भी और SM BR साहब से भी। इमरान साहब बताएंगे, बात ख़त्म भी होगी, कंपनसेशन मिलेगी प्रॉपर इनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात आज की जैसे आपने बात अभी की है बिल्कुल ऐसे ही है। इनके हिसाब से क्या उसकी कंपनसेशन है, इनके हिसाब से उसकी जो अराजी है वो क्या होनी चाहिए, दोनों बातों पे आज ये बात तय हुई है कि ये आके अपने हिसाब से हमें अपना प्रपोजल देंगे। अच्छे खुशगवार माहौल में बात हुई है, बहुत अच्छा लगा है। उनने प्रोजेक्ट को सपोर्ट की, हिमायत का ऐलान किया है, अगर उनकी बात को मान लिया जाए उसके तहत। बाबा साहब बताएंगे कानून क्या कहता है इस पे, क्योंकि सेक्शन 6 इम्पोज करने जा रही है गवर्नमेंट या कर दिया गया है, और अब फर्दर क्या होगा अगर इसी तरह से कानून साथ में लैंड एक्विजिशन एक्ट चलता रहा और साथ में कंपनसेशन के इश्यूज चलते रहे तो फिर मामला हल तो नहीं होगा? नहीं, मामला क्यों नहीं हल होगा जी दिलशाद साहब, मामला बिल्कुल हल होगा। हुकूमत की जो है इसके अंदर बड़ी नेक नीयती है, और जिस तरह SM इमरान साहब ने कहा और आपने खुद कहा, बातचीत आगे चलेगी, मुज़ाकरात आगे जारी रहेंगे और इंशाल्लाह एक अच्छे नतीजे के ऊपर इसकी एंडिंग होगी। अच्छे नतीजे पर एंडिंग होगी, चूँकि 2 रोज़ में मुतासिन अपने मुतालबात की फहरिस्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर को और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा को जमा करवाएंगे। जी राउद इरशाद, बहुत शुक्रिया। धुंध के हवाले से आपको अपडेट करें, लाहौर से आलकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दी गई है। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर हद्दे निगाह 50 मीटर से कम है। मुसाफिरों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की जा रही है, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी अली साही बताइएगा। जी बिल्कुल, PHP हुकाम का कहना है कि हद्दे निगाह 50 मीटर कम होने की वजह से लाहौर से आलकोट मोटरवे को बंद कर दिया गया है, और मुतलका हुकाम का कहना है कि तमाम शहरी जो सफ़र करना चाह रहे हो वो GT रोड को इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ किया जाए। अगर किसी इमरजेंसी की सूरत हाल हो तो फौरी तौर पर PHP या मोटरवे की हेल्पलाइन पर रब्ता किया जाए। दौरान सफ़र फोक लाइट्स और डबल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। तमाम शहरियों से अपील की गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र से हरगिज़ परहेज़ किया जाए ताकि जो धुंध की वजह से सफ़र करना मुश्किल है उसमें एहतियात की जाए। जो धुंध की वजह से सफ़र करना मुश्किल है उसमें एहतियात की जाए। बहुत शुक्रिया अली साही हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। महंगाई की फहरिस्त तवील हो चुकी है। आटा, चीनी और दालों के बाद दर्जा दोम घी भी 5 रुपए किलो महंगा हो गया। मुतवस्सत तबके के लिए महदूद बजट में किचन के अमूर चलाना मुश्किल हो गया। दालों और दीगर इशाए ज़रूरिया के बाद अब दर्जा दोम का घी बनाने वाली कंपनियों ने घी और ऑयल की कीमतों में 3 से 5 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया। महंगाई के तूफान में घी की एंट्री, दर्जा दोम का घी और ऑयल के नर 5 रुपए फी किलोग्राम बढ़ गए। सार्फिन को दर्जा दोम का घी 255 रुपए फी किलोग्राम मिलेगा। शहरी कहते हैं कि आटा, चीनी और दालों समेत हुकूमत ने कोई चीज भी सस्ती नहीं छोड़ी जो गलती से भी सस्ती रह जाए। वादा तो गुर्बत खत्म करने का था, लेकिन यहाँ तो कोशिश है गरीब ही खत्म हो जाए। तो हम इनको कहेंगे कि ना बढ़ाओ, अगर पिछली कीमत पर लाएं तो सब दुआएं देंगे, नहीं तो बद दुआएं देते हैं हुकूमत को। खवातीन के लिए महदूद बजट में किचन के अमूर चलाना मुश्किल हो गया है। कहती हैं हर रोज किसी न किसी शय में इजाफे की खबर मिलती है। हुक्मरान मुनाफाखोर माफिया के आगे बेबस हैं। इतनी महंगाई का दौर है, आज इसलिए कीमत डाले वो 1 रुपये उधर बढ़ता है, इधर 2-5 रुपये बढ़ा देते हैं। 125 का बात आता था, आप 250 को दे रहे हैं। रमजानुल मुबारक से कबल ही महंगाई का बाजार गर्म है, जिससे मुतवस्सित तबका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। शहरी कहते हैं रमजानुल मुबारक से कबल इशाए ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा और रमजान पैकेज के नाम पर चंद रुपयों का रिलीफ सार्फिन की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। सार्फिन को हकीकी मानों में रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन मलिक टीपू अवान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। फास्ट केबल्स PSL फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड की ऑफिशियल पावर पार्टनर बन गई। फास्ट केबल्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मुआहिदा तकरीब में फास्ट फूड केबल्स हेड ऑफिस में ये तकरीब मुनक़िद हुई। फास्ट केबल्स के जनरल मैनेजर सलीम अख्तर कादरी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के रेहानुल हक ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के
असिस्टेंट कोच सईद अजमल भी तकरीब में शरीक हुए। जनरल मैनेजर फास्ट केबल्स सलीम अख्तर का कहना था कि मुल्क में खेलों की तरक्की के लिए फास्ट केबल्स अपना किरदार अदा करते रहेगी। PSL की सबसे बड़ी कामयाबी फ्रेंचाइज का ऑफिशियल पावर पार्टनर बनने पर खुशी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के रेहानुल हक का कहना था कि फास्ट केबल्स के साथ मुआहिदा होने पर बेहद खुशी है। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।